पहले एडल्ट की बात करते हैं। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है जब कभी भगदड़ हो गया, आदमी बेहोश हो गया, आदमी हार्ट रेट पल्स नहीं चल रहा है, इस केस में हमको ज़रूरत पड़ेगा इसका। अब सबसे पहले जैसे खुदा न खास्ते यहाँ हो, मतलब अगर कहीं सीढ़ी पे भगदड़ हो गया, भगवान न करे हो, तो वहाँ क्या करना है, बैठ के वहीं सीपीआर नहीं देना है, क्योंकि वहाँ दे रहा है तो पहले आपकी भी सेफ्टी जरूरी है। जो डॉक्टर कर रहा है, जो भी मेडिकल स्टाफ कर रहा है, या फिर आप लोग कर रहे हैं, उसका सेफ्टी बहुत जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले पेशेंट को जो भी अगर मोबिलाइज है तो मतलब कोशिश करेंगे 2 आदमी पकड़ के उसको साइड करें, सेफ्टी प्लेस बहुत जरूरी है। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब मान लिया जाए कि कोई भी आदमी सोता है, ऐसे गर्दन रहता है तो आप लोग देखते होंगे बहुत सांस लेने में दिक्कत होता है, तो पोजीशन पहले फिक्स करना है। मान लीजिए कि तकिया है नहीं, लेकिन शोल्डर रोल के तौर पे इसको हम नीचे देंगे। ठीक, अभी नेक जैसे ही ऊपर जाएगा और टिल्ट ये चीन ऊपर करेंगे ना, तो एयरबैग खुल जाएगा। ठीक, तो अब इससे हो जाएगा कि इसको सांस लेने में अगर थोड़ा बहुत एफर्ट अपने से लगाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम लोग अभी देने जा रहे हैं। अब हम लोग को देना कैसे है, जो भी प्रोमिनेंट हैंड है, अब देखेंगे लेफ्ट राइट में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इस साइड राइट है, इस साइड लेफ्ट है। ठीक, अब लेफ्ट साइड में हम लोग करना है कि चलिए यहाँ पे स्टर्नम 2 भाग में बांटेंगे। पहले सबसे पहले अपना स्टर्नम देखिए, ये यहाँ पे स्टर्नम समझते हैं सब लोग कि नहीं समझते हैं? स्टर्नम जहाँ पसली का हड्डी आकर जुड़ता है, बीच वाला, बिल्कुल, वो 2 भाग में बांटेंगे उसको, अपर वन और हाफ अपर और हाफ लोअर। हम लोग का अपना हाथ कहाँ रखना है, लोअर हाफ पे रखना है। अब ऐसे तो टेक्निकली होता है कि मिड क्लेविकुलर लाइन में लेते हैं और उसके बाद फिर इधर से करते हैं, लेकिन उतना नहीं समझना, जितना समझना उतना समझना है। देखिए, अब इतना करने के बाद हम लोग मान लीजिए कि अभी हम ये भी करेंगे और ह्यूमन भी अब करके दिखाएं कि कैसे इंटरकोस्टल स्पेस हम लोग पहचानते हैं। ठीक ना, तो फर्स्ट इंटरकोस्टल, सेकंड इंटरकोस्टल ऐसे करके उसमें पकड़ में आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें अभी रिब्स नहीं है। अब डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे हम अभी ये रखेंगे। ठीक, यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे 3 बल्ब लगा हुआ है। अब आप जैसे ही हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, तीनों लाइट जलेगा, पहला येलो, ग्रीन, रेड। अब येलो है, इसका मतलब आप एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन उतना अच्छे से नहीं लगा रहे हैं। ग्रीन का मतलब है कि आप बहुत अच्छा एफर्ट लगा रहे हैं और यही एफर्ट के साथ आपको करना है। रेड हो गया तो रेड का मतलब कब कि आप ज़्यादा लगा दे रहे हैं। ज़्यादा लगा देने का मतलब बचा तो रहे हैं, आप कर रहे हैं बहुत बढ़िया प्रोसीजर, लेकिन आप इतना जोर से कर दे रहे हैं कि उसका रिब्स ही टूट गया। रिब्स टूट के हो सकता है कि और अंदर डैमेज कर दे, तो उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा रिब्स, फिर आपको पेशेंट और दिक्कत करेगा। अब करना क्या है, तो फिफ्थ अब देखिए ऐसे रख देते हैं। पहले तो ऐसे यहाँ से अभी हम थोड़ा है तो कर लेंगे, लेकिन इसको करने का प्रोसीजर है कि पेशेंट लाइन रहेगा। मान लीजिए कि हम इसको फर्श पे रख दिए। ठीक, अब हमको करना है तो यहाँ पे देखिए ये बल्ब जलेगा, इस साइड से करेंगे तो बल्ब जलेगा। अब हमको कंप्रेशन देना है। कंप्रेशन कितना देना है, कम से कम 1 मिनट में 100 से 120 बार देना है। ठीक, अब 120 बार तो देना है, लेकिन बीच बीच में पेशेंट से पूछिएगा ना, पूछना पड़ेगा कि हाँ भाई हम दे रहे हैं तो पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, अब रिस्पॉन्स भी देखना है, तो जैसे ही 10, 15, 20 दिए तो एक बार टैप उप करके देखना है, हेलो क्या ठीक है ना, बढ़िया है कि नहीं है, ये सब पूछते रहना। इससे क्या होता है, पेशेंट भी थोड़ा अच्छा लगता है उसको भी कि हाँ भाई कोई बचा रहा है तो थोड़ा एफर्ट वो भी लगाएगा। ठीक, अब हम एक बार ही करके देते हैं, उसके बाद हम पीडियाट्रिक में भी बात करें कि उसमें क्या करना है नहीं करना है। ठीक, तब यहाँ पे रख लिए। अब देखिए, आप कितना भी स्ट्रांग रहिए, कितना भी स्ट्रांग कोई आदमी रहे, एक आदमी संभव नहीं है कि 1 घंटा सीपीआर कोई देगा। इसलिए सबसे पहले इंश्योर करना है कि कोई भी मेडिकल टीम हो, जैसे एडल्ट हो गया, एडल्ट है, बच्चा है, तो एडल्ट केस में मान लिया सीढ़ी पे कोई गिर गया, पूरा कोलैप्स कर गया, अब उसका देखें कि ब्रीदिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। मतलब ब्रीदिंग कैसे ले रहा है पता चलेगा, या तो हम नाक के पास ऐसे रखेंगे तो पता चलेगा कि ले रहा है, जब एक्सहेलेशन करेगा तो। और दूसरा आप देख सकते हैं कि छाती उठ रहा है बैठ रहा है, यही 2 प्रोसेस है ना, उससे हम लोग देख सकते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। ठीक, अब ये 2 चीज़ देख लिए। अब एडल्ट है तो सबसे पहले साइड हम लोग सेफ्टी प्लेस देख लिए थे। अब उसके बाद फिर अब देखना है कि कहाँ थे, अब एक आदमी को हेल्प के लिए बुलाना है, क्योंकि एक आदमी नहीं दे सकता है, कैपेबल नहीं है, बहुत से बड़ी देगा 5 मिनट देगा, इससे ज़्यादा थक जाएगा वो। तो अब 2 आदमी आ गया, जैसे हमारे यहाँ CHO नीरज है, तो नीरज इधर आइए, डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब आइए आप इधर, इस साइड आइए ना, आप इसमें आपको हम ब्रीदिंग देने के लिए बताएंगे, जैसे हम अभी दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये पूरा एकदम स्ट्रेट रहेगा। ठीक, पोजीशन स्ट्रेट, यही पोजीशन में रहना है, यहाँ पे बैठ गया। ठीक, 5th इंटरकोस्टल स्पेस जो भी है यहाँ पे देख लिए लोअर में, क्योंकि हार्ट नॉर्मली हार्ट सब कहता है ऐसे रहता है, ऐसे नहीं रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे नहीं ऐसे, और ऐसे भी नहीं, ये ऐसे हल्का उठा रहता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ऊपर रहता है, हमको वही प्रेस करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ ले लिए। अब यहाँ पे 3 बल्ब जलेगा, दिखाइएगा
आप लोग देखिएगा, ठीक। एक बार जोर से मुट्ठी बांध लेना है, इतना हो गया, इतना, लेकिन इतना में एफर्ट नहीं लग रहा है तो हमको इतना देना है और ऐसे करके नहीं छोड़ना है। ये हो गया तो इसके बाद पूरा रिकॉइल होने देना है, क्योंकि एक बार जब यहाँ हम दबाए हैं तो ये सांस भी तो उसको चाहिए, पूरा रिकॉइल ऊपर आएगा। अभी क्यों, अब ये करते करते जैसे हम मान लीजिए कि 1 2 ज़्यादा नहीं, ज़्यादा जोर से नहीं, 1 2 3 4 5 6, अब ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ही 10 बार किए, मान लिया 10 बार किए। अब हमको देखना है कि हम दे रहे हैं इसका फायदा हो, तो इसके लिए कैरोटिड पल्स देखेंगे, या नहीं तो नीचे फीमोरल पल्स देखेंगे। आप यहाँ पे जांघ के पास लगा के देखिएगा तो धक 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 करते रहता है, वो फीमोरल पल्सेशन होता है, ठीक। वो देख लिया, नहीं तो यहाँ पे कार्डियक पल्सेशन देख लिया। यहाँ पे भी देखिएगा कि आदमी लोग देखता है, तो ये दूगो हो गया कि हाँ हम काम सही से कर रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद ये अगर 60 से कम है, ठीक, बच्चे में क्या होता है कि अगर 60 से कम है, बच्चा लेथार्जिक है, कभी कभी देखते हैं कि पूरा लार पुआर बच्चा हो जाता है, ठीक ना, पल्स देख रहे हैं तो पल्स हो रहा है। अब एक बात हो गया कि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, 5 से 10 मिनट के अंदर हमको सब चीज़ कर देना है। तो अब कोई आदमी लेके 1 मिनट 2 मिनट पल्स गिनने लगे कि 1 2 3 4 60 सेकंड बर्बाद हो जाएगा ना, तो इस 60 सेकंड नहीं जाना है, कम से कम 10 सेकंड से 15 सेकंड के अंदर में कर लेना है। कोशिश कीजिए कि 10 सेकंड से अंदर में हम गिन लें, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लें, ठीक। मान लिया 10 सेकंड हुआ, 10 सेकंड में मान लिया कि कितना, 10 सेकंड में 5 बार या 10 बार धड़का, तो उसको कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग 6 से, या फिर मतलब आपको पर मिनट समझ में आ जाएगा, ठीक। उसके अकॉर्डिंग अब क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए देना है तो कंटिन्यूअस देना है, ठीक। आप दे रहे हैं, हम जब करेंगे तो डॉक्टर साहब उसमें ब्रीथ देंगे। आप ब्रीथ का प्रोसेस है, माउथ टू माउथ कनेक्ट करके हम उसको फूकेंगे, ठीक। चलिए, अब जैसे ये रिकॉइल हम पूरा हो रहा है, ऐसे रिकॉइल होगा, हर बार रिकॉइल होगा, ठीक। ये नहीं कि ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो इससे नहीं होगा, ठीक। ये करके छोड़ना है ताकि रिकॉइल हो। अब डॉक्टर साहब देख के बताइए कि कैसे इसमें माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे, बताइए। अब ये चालू रहेगा, को देख लीजिए। आइए हम बताए थे ना कि ये शोल्डर रोल यहाँ पे नीचे रखेंगे ताकि उसका एयरवे खुल जाए, ठीक। तो ये एयरवे अभी मान लीजिए कि खुल गया, नॉर्मल पेशेंट में और फ्लेक्सिबल होगा तो बढ़िया से होगा। चलिए अब देख के बताइए, यहाँ एक आदमी करते रहेंगे, ठीक, ऐसे करके फूकना है, ठीक। अब बच्चा है तो 2 बार फूकना है, लेकिन रोकना नहीं है। और जब आप थक जाइए तो अपने पार्टनर को आप बताइए कि हाँ अब आप करिए, लेकिन रुकना नहीं है, ठीक। इससे हम लोग बहुत जल्दी बचा सकते हैं पेशेंट को। दोनों काम कंटिन्यू कर दें। हम आपको क्वेश्चन के लिए टाइम देंगे, आप सबके दिमाग में जो भी क्वेश्चन होगा वो पूछिएगा, ठीक। तो इतना तक अगर समझ में आया या नहीं आया तो फिर से डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे क्या।